प्रकृते समत्वं योगोच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी साधक कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की कक्षा में हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ध्यान के मुख्य बिंदु से कक्षा को आरंभ करते हैं पिछले कई दिन से। और हमने देखा है कि आज की ध्यान में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस बात पर विशेष बल दिया कि आप परमात्मा को खोजने की प्रयास कर रहे हैं। अब आत्मा परमात्मा को खोजने की बात कर रहा है। खोजना कुछ नहीं है, वह परमात्मा तो प्राप्त ही है। केवल मात्र उसको अनुभव करने की ही आवश्यकता है बस। यह महत्वपूर्ण है कि हम उस परमात्म तत्व को अनुभव कर पाएं। इसलिए हमने देखा कि योग में एक शब्द कहा जाता है, अंग्रेजी में भी कई बार अंग्रेजी के शब्द भी कई बार अर्थ देते हैं अच्छे से, और वह शब्द है रियलाइजेशन। अर्थात व्यक्ति को सत्य नहीं पता, तथ्य नहीं पता, उसको रियलाइज करना, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कल हमने आप लोगों से कहा था कि आप अपने सुझाव दें। आप लोगों ने कुछ ने सुझाव दिए हैं, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप किया सीधा, और कुछ लोग अभी मन बना रहे हैं कुछ लिखने का। परंतु आप लोगों ने ना ट्विटर पे, तो शायद एक भी भाई ने दिखाई दिया, फेसबुक पे एक दो लोगों ने लिखा है, व्हाट्सएप कई लोगों ने किया है। तो हमने कहा था कि फेसबुक पे आप लिखिए, और फेसबुक पे जयदीप आर्या पेज भी और जयदीप आर्या अकाउंट दोनों टैग कर लीजिए ताकि हम उसे देख पाएँ। आपने लिखा होगा, परंतु क्योंकि इतनी सारे आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजेस होते हैं कि आदमी को ध्यान ही नहीं रहता। तो आज हम कक्षा के समापन पर हैं। आज मूल रूप से जो 4 बड़े पक्ष हैं हठ योग के, आसन, बंध, मुद्राएं, बिंदु और नाद अनुसंधान। ये बिंदु नाद अनुसंधान के विषय में जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका आज समापन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक सामान्य चर्चा रहेगी जिसके हम विषय में हम बात कर रहेंगे। थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको, हाँ, तो हमने कहा कि आज जो चतुर्थ अध्याय है वह आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। जो 4 मुख्य पक्ष हैं हठ योग के, वह आज पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आज आप प्रयास करेंगे। कितने भाई बहनों ने व्हाट्सएप पर वीडियो डाला है, फेसबुक पर डाला है और ट्विटर पर डाला है? जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे डाला है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह फेसबुक और ट्विटर पर अवश्य डालें। जितना जैसा भी आपको लिखना आता है वैसे बनाकर डालने का प्रयास करें। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करिए। उस पर हम कल अपना प्रबोधन देंगे। परंतु कई बार हम देखते हैं, कई बार कहने के बाद हम कार्य कर पाते हैं। एक अच्छे कार्यकर्ता को तो एक बार संकेत कर दिया जाए, मुझे लगता है वैसा उसको करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको जैसा भी कक्षा में लगा वह आप फेसबुक पर और ट्विटर पर मेरा जो नाम है जयदीप आर्या के नाम से आप ढूंढ लीजिए, डॉक्टर जयदीप आर्या, या फिर स्वाभिमानी 1, स्वाभिमानी डालेंगे तो आ जाएगा।
स्वाभिमानी न्यूमेरिकल 1। तो ट्विटर और फेसबुक पर आप डालें और टैग करके डालें, और उसमें हठ योग को भी टैग करें, ताकि हठ योग डालने से कोई भी हठ योग डालेगा तो उसको यह दिखाई दे। और हम आपको अभी बीच में डाल रहे हैं, एक टैग कर रहे हैं, पिन कर दो एक मैसेज हठ योग का, जो हमारा एक चैनल हमने बनाया है टेलीग्राम के ऊपर। उसको आप यदि डाउनलोड कर लेंगे और उसको क्लिक कर लेंगे तो आप उस चैनल में मेंबर बन जाएंगे, ताकि आपके प्रश्नोत्तर हम उसमें बनाए रखें, और उसके माध्यम से आप आगे जो भी पढ़ना चाहेंगे फिर हम उसको पढ़ेंगे भी। और कोई संदेश आपको देना होगा तो ये जो ग्रुप बन गया हमारा विशेष, इसको हम फिर बीच बीच में सूचना देकर अपने साथ दोबारा जोड़ लेंगे। तो यदि आप उसमें जुड़ना चाहें तो वह आपको डाल रहे हैं। ईमेल आईडी क्या करेंगे, फेसबुक हमने कहा कि जयदीप आर्या नाम से है, जयदीप आर्या, जयदीप.आर्या ARYA.982 इस नाम से अकाउंट है। आप इसको डालेंगे तो मिल जाएगा। यदि आपको जयदीप आर्या वैसे ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो उसमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की फोटो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है स्टे होम। तो आज की इस कक्षा में हम चलते हैं, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है और इसमें 91 श्लोक से लेकर 97 श्लोक तक प्रत्याहार से समाधि तक के विभिन्न उदाहरणों को दिया गया है। प्रत्याहार से समाधि तक की जो विशेष अवधारणा है वो दी गई है। भाई ओम ईश जी लिख रहे हैं जीवे में श्रद्धा शतम, भैया धन्यवाद। परंतु हमने कहा कि अपने को फेसबुक और ट्विटर पे लिखना है और इसमें हठ योग को टैग करना है और जयदीप आर्या टैग करना है, ताकि कभी भी हठ योग खुलेगा, जयदीप आर्या खुलेगा तो आएगा विषय। और आपको हम यूट्यूब का भी एक मैसेज डाल रहे हैं, ताकि आप यूट्यूब हठ योग यूट्यूब पर भी आप देख सकें और आगे लोगों को रिकमेंड भी कर सकें। तो आज हम जो बात कर रहे थे, हमने कहा कि 91 जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के विषय में चर्चा आएगी। नाद क्या है? ये नाद, इसमें आपको दिखाई देगा कि नाद अंकुश है। जैसे महावत हाथी को संभालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अंकुश का, आपने देखा होगा नुकीले एक लोहे का प्रयोग करता है, जिसे कुल्हाड़ी नुमा एक का प्रयोग करता है, उस अंकुश की चर्चा की गई है। इसमें एक पक्षी के रूप में चर्चा की गई है। नाद क्या है? नाद पक्षी को, जैसे पक्षी के पर को बांध देता है, वैसे ही इसमें पक्षी की चर्चा की गई है। और इसमें मैंने कहा कि धारणा की चर्चा की गई है, ध्यान की चर्चा की गई है। जैसे जैसे चर्चा आएगी हम आपको लेके चलेंगे महर्षि पतंजलि के उस योग सूत्र की ओर भी, क्योंकि मूलतः वह सूत्र जो हैं वही हमें संकेत करते हैं। आज हम जिन विषयों को आपके साथ साझा करेंगे उनमें प्रत्याहार भी एक विशेष विषय है जो 91 में आएगा। पहले 91 का जो श्लोक है उसको पढ़ लेते हैं। मनोमत गजेन्द्रस्य विश्यो उद्यानचारिणः स्मर्थो अयम नियमने निनाद निशितांकुशः। कह रहे हैं कि जैसे मनोमत गजेन्द्रस्य, जो मन है वो गजेंद्र की भांति अर्थात हाथी की भांति विषयों के उद्यान में चल रहा है। विषय उद्यानचारिणः मनोमतः गजेन्द्रस्य विश्यो उद्यानचारिणः समर्थो अयम नियमने निनाद निशित अंकुशः। जैसे महावत हाथी को एक अंकुश के माध्यम से, उस नुकीले अंकुश के, शार्प गॉड ऑफ नादा, सेम वी कैन कंट्रोल द माइंड विद द शार्प गॉड ऑफ नादा। यह इसका मूल अर्थ है कि हम अपने मन को भी इस अंकुश के माध्यम से, जो नाद नामक हमें अंकुश मिला है, उसके माध्यम से हम अपने मन को भी रोक सकते हैं। और ये मन कैसे घूम रहा है? ये विषयों के उद्यान में घूम रहा है। विषयों के उद्यान की जब चर्चा आती है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये विषय कह रहे हैं कि
जैसे कर्ण प्रशंसा सुनना चाहता है, कान से आपको बार बार प्रशंसा अपनी सुनाई देती तो अच्छा लगता है, आंखें जैसे अच्छा रूप देखना चाहती हैं, नासिका अच्छा सुगंध लेना चाहती है, जिह्वा निरंतर अच्छे से अच्छा चटपटा कुछ खाना चाहती है। और इस प्रकार की जो से रसेंद्रियां रस लेने के लिए निरंतर भाग रही हैं, यह विषयों के उद्यान में निरंतर जो दौड़ लगा रही हैं, वो एक हाथी की तरह है। उस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है, परंतु उस पर जब एक अंकुश महावत अंकुश लेके बैठता है तो हाथी को जैसे कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही यदि आप अपने हाथ में नाद रूपी अंकुश लेके बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो यह इसका मूल मंत्र है। तो इसमें हमने देखा कि ये प्रत्याहार के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम प्रत्याहार की अवधारणा यहाँ पर देखेंगे। साधन पाद का 39वां श्लोक, सेकंड लेसन 39th श्लोक, अप्रिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनताम संबोधा। तो कह रहे हैं कि प्रत्याहार क्या है? अप्रिग्रह, ये अप्रिग्रह की बात आ रही थी कि कम से कम अपने पास जितनी आवश्यक है चीजें उनका ही उपयोग करना, ये तो अप्रिग्रह हो गया। परंतु प्रत्याहार जो अपने अंदर हम इंद्रियों को, जैसे एक कछुआ, उसको कोई व्यक्ति तंग करे तो क्या करता है, कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है। ऐसे कह रहे हैं कि यदि सेंसेस ऑर्गन्स आपको तंग करें तो आपको अंदर की ओर अपने आप को खींचना है, प्रत्याहार कर लेना है। वह करते हुए नाद आपका सहयोग करेगा। बद्धम तो नाद बंधेन मनः सत्यम अक्त चापलम प्रयाति सूत्राम स्थैर्यम च क्षि पक्ष खगो यथा बद्धम तु नाद बंधेन मनः। जब नाद के माध्यम से मन को बांध लिया जाता है, तो किससे बांधते हैं? ये इमोबाइल कब करते हैं? सत्य प्रयाति सुतराम स्थैर्यम क्षिप पक्ष खगो। जब जैसे पक्षी का, खग का पक्षी अपक्षः, उसके दोनों पंखों को जब बांध दिया जाता है, क्लिप कर दिया जाता है और उस पक्षी को मूवलेस कर दिया जाता है, इमोबाइल कर दिया जाता है, विंगलेस कर दिया जाता है। वैसे ही जैसे हम अपने ध्यान को एक स्थान पर बांध लेते हैं, तो ये उदाहरण दे रहे हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, यह ये निकालना भाई। और देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है, सूत्र है। देशबंध चित्तस्य धारणा, कहते हैं कि जब after discussing the 5 external modes of sadhana, now he describes dharana when attention is fixed, the mind is absorbed with a modification at the navel center, in the heart, in the light on the top of the nose, nasagraha, the tip of the tongue, or any external object, then breath is controlled. This is called as dharana. तो देशबंध चित्त से अपने देश को, अपने जो सेंसेस हैं उनको कहीं बाहर की ओर बांधना, यह पहले का पहला योग सूत्र है। तो ये योग सूत्र है। योग सूत्र अपने को गूगल से मिल जाते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा, तो देशबंध चित्तस्य धारणा, जैसे
माइंड को एक प्लेस पर कंसंट्रेट करना। कैसे कंसंट्रेट करना? कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए माइंड ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट। तो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है ये हम तय कर लें। जैसे नासाग्र, जैसे हम हृदय चक्र पर, तो इसको बांधने का प्रयास करते हैं। तो ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। तो इसमें हमने कहा, वो कह रहे हैं कैसे बांधेंगे? कह रहे हैं कि जैसे पक्षी को उसके दोनों पंख बांध दिए जाते हैं, क्लिप कर दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने मन को बांधना है। उसको उड़ने नहीं देना है इधर उधर। उसकी जो चपलता है, उसको चपलता को रोकना है। सर्व चिंताम परित्यज्य सावधानेन चेतसः। सब चिंताओं को छोड़कर सावधानेन चेतसः आपको ध्यान रखना है अपनी चेतना के ऊपर कि वो इधर उधर ना जाए। नाद एवान अनुसंधेयो, नाद का निरंतर अनुसंधान करना है। योग साम्राज्यम इच्छतः, तो ये पहला था प्रत्याहार, दूसरा धारणा, और ये बता रहे हैं ध्यान। तत्र एकतानता ध्यानम, वो कह रहे हैं कि यदि आपका धारणा लग गई, देशबंध चित्त से धारणा, आपने चित्त को अपने एक स्थान विशेष पर बांध लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? वो कह रहे हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तब वह एक तानता, तो कह रहे हैं कि जैसे ऑयल गिरता है, जैसे तेल की धार ऊपर से आप डालते हैं और वो बीच में टूटती नहीं है, निरंतर वह धार गिरती रहती है, जैसे झरना ऊपर से निरंतर बहता रहता है, ऐसे ही अपने ध्यान को एक स्थान विशेष पर आपको निरंतर टिका के रखने का नाम धारणा है। इसे मेडिटेशन कहते हैं। तो मैं जब देख रहा था, इंग्लिश में तो धारणा को मेडिटेशन कह दिया, समाधि को क्या कहेंगे? आप डालिए, आपको इसमें कोई शब्द ध्यान में आ रहा हो तो आप इसमें डालिए अपने पॉइंट्स में कि धारणा किसे कहें। तो समाधि हो गया, ध्यान समाधि हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो समाधि किसे कहेंगे? फिर दोनों के लिए कोई एक शब्द मेडिटेशन ही डाल रहे हैं हर जगह। समाधि कुछ ऊपर का शब्द है, उसको आप खोजने का प्रयास करिए, आगे हम फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। सर्व चिंताम परित्यज्य, कह रहे हैं सब प्रकार की चिंता छोड़कर। इनफैक्ट म्यूजिक थेरेपी फॉर द सिक एंड डिस्टर्ब्ड पीपल शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। साउंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन पेसिफाइंग द रेस्टलेस माइंड। वो कह रहे हैं कि ये नाद के माध्यम से मन को बांधा जा सकता है। मूल रूप से बात ये है, और ये देखा गया है। पिछले दिनों एक रिसर्च आपने देखी कि एक 5-7 बहुत अच्छे जो मंत्रोच्चारण करने वाले लोग हैं, उनको बिठाया गया मंदिर में, उनके आश्रम में, और वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल में जो लोग बीमार थे उनको वह त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र सुनाया गया। जिन्होंने मंत्र सुना वह जल्दी ठीक हो गए, और जो लोगों ने मंत्र नहीं सुना वो ठीक नहीं हो पाए। तो ये इनफैक्ट म्यूजिक थेरेपी फॉर द सिक एंड डिस्टर्ब पीपल शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। तो ये मेन बात है। हमने प्रत्याहार की बात की थी अभी आपके सामने। प्रत्याहार अपने सारे, प्रत्याहार का अर्थ है कि अपने सेंस ऑर्गन्स को अंदर खींचना। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की तक चर्चा अभी आप देखेंगे 97-98 श्लोक में। आप अभी देखेंगे कि वह समाधि की चर्चा आ रही है। तो इस नाद अनुसंधान के माध्यम से कह रहे हैं आप प्रत्याहार भी कर सकते हैं, आप धारणा भी कर सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं, और समाधि तक प्राप्त कर सकते हैं इस नाद के अनुसरण करने से। परंतु इसको नाद को लगातार करना है। नाद एवं अनुसंधेयो योग साम्राज्यम इच्छिता। यदि आप योग का साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, योग साम्राज्य मतलब समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नाद को निरंतर करना है। और साउंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन पेसिफाइंग द रेस्टलेस माइंड एंड वाइस वर्सा। ये जो मन बार बार भटकता है, इसको म्यूजिक के माध्यम से, पहले एक्सटर्नल म्यूजिक फिर इंटरनल म्यूजिक के माध्यम से इसको कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं, साउंड एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस अपॉन द एंटायर ब्रेन, बॉडी एंड माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज कम इनटू मैनिफेस्टेशन बिकॉज बोथ आर एन एस्पेक्ट ऑफ द शक्ति।
यह जो साउंड है, यह जो नाद है, नाद के माध्यम से जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, कल बात आई थी कि आपको अपना ही ईश्वर का दृश्य दिखाई देने लगेगा, वह आकृति दिखाई देने लगेगी, वो फॉर्मलेस फॉर्म आपको दिखाई देने लगेगी, एक जो फॉर्मलेस स्थिति है वह आपको दिखाई देगी। किसके माध्यम से? कह रहे हैं कि ये शक्ति ही है, चाहे वो साउंड है वह शक्ति ही है। तो ये प्रत्याहार का विशेष अनुवाद है। सविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकारः इवे इंद्रियाणाम प्रत्याहार। स्व-विषय संप्रयोगे, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, चित्तस्य स्वरूप अनुकारा इव, जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वह प्रत्याहार है। जब इंद्रियों का शब्द आदि सब विषयों से संबंध नहीं रहता, तब उनका चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार है। अर्थात जो शब्द रूपी इंद्रियां हैं वह भी अपने अपने विषयों से, कान से शब्द विरक्त हो गया। अब कान बंद है, कान खुला हुआ है, परंतु वो शब्द उसमें सुनाई नहीं दे रहा, व्यक्ति भीतर अपने शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यह हमने देखा कि पातंजलि योग सूत्र में ये थर्ड चैप्टर में, एक बार दुआ खोलो, ये थर्ड चैप्टर का जो आपने अभी आपको मैंने बताया, तो ये प्रत्याहार के विषय में बार बार इसके साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि आपको किस प्रकार हटाना कैसे है, अपने मन को कैसे हटाना और कहाँ लगाना है। तो पहले प्रत्याहार करेंगे तभी धारणा हो पाएगी, धारणा हो पाएगी तो ध्यान हो पाएगा, ध्यान होगा तो फिर आप आगे समाधि की ओर बढ़ पाएंगे। तो आगे चलते हैं। नादो अंतरंग सारंगम बंधने वागुरायते अंतरम कुरंगस्य वधे व्याधायते अपि च। नाद इज लाइक द नेट विच स्नेयर्स अ डियर इनसाइड। कहते हैं जो नाद है वह तो, ये विभूतिपाद का जो तीसरा जो हमारा अध्याय है उसमें इसके विषय में गहन चर्चा आ रही थी, और उसमें हम कह रहे थे कि नादो अंतरंग सारंग बंधने, ये 54वां सूत्र है तीसरे अध्याय का, जिसमें मैं अभी बात कर रहा था। लोग पूछ रहे हैं कि क्या है यह प्रत्याहार। योग दर्शन के तीसरे अध्याय का यह 54वां सूत्र। सब विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकारा इवे इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, उसमें ही, चित्त में ही वह विषय समाप्त हो जाता है, और फिर वो चित्त आत्म तत्व में अपने आप को समाप्त कर देता है नाद के माध्यम से। तो कह रहे हैं वो नाद जो है वह एक पहला उदाहरण दिया कि नाद क्या है, एक अंकुश की भांति है। फिर नाद एक बंधे हुए पक्षी की भांति है, नाद पक्षी को बांधने का कार्य करता है। और अब कह रहे हैं कि नाद एक नेट है, एक जाल है, जिसके माध्यम से हिरण को पकड़ा जाता है। ऐसे ही जाल फैलाकर आप अपने मन को पकड़ सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि नाद को इस प्रकार अलग अलग तरीकों से आप बनाइए जो आपके मन को बांधने का काम कर सके। अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिधायते नादोपास्तिरोत्रो नित्यम वधार्यः ही योगिनः। कहते हैं अंतरंगस्य यमिनो, अंतरंगस्य यमिनो, किसके अंतर? अंतरंगस्य यमिनो मतलब योगी, योगी के अंतर्गत। वाजिना परिघायते, जो घोड़ा है उसको बोल्ट जैसे लगाम होती है, एक तरफ कह रहे हैं कि वह अंकुश होता है, एक तरफ कह रहे हैं कि वह पक्षियों को बांधने का क्लिप है, एक तरफ कह रहे हैं ये जाल है। फिर अब कह रहे हैं 95वें श्लोक में कि ये जो नाद है ये क्या है, यह जैसे घोड़े को बांधने की लगाम होती है वैसे ही ये लगाम है। नादो स्थिरतो नित्यम वर्धाय वद ही योगिना। कैसे इस मेडिटेशन को आप लंबा करेंगे,
नाद को लंबा गहरा सुनने का प्रयास करेंगे, जब सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे माइंड को इनसाइड, तो आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि जैसे घोड़े को लगाम बांध देती है वैसे ही आप अपने मन को बांध लेंगे। अंतरंगस्य यमिनो वाजिना परिघायते, जैसे घोड़े पर लगाम कस लेता है वैसे ही योगी अंतरंगस्य अपने मन पर भी लगाम कस लेता है। नादो स्थिरतो, नाद का प्रयोग करते हुए, परंतु उसको क्या करना है, नित्यम वधाराय, निरंतर उसको बढ़ाना पड़ेगा ही योगी ना, वही योगी है जो इसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेगा। बद्धम विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारनाथ। अब कह रहे हैं कि ये नाद, अभी तो हमने कहा था जाल है, अभी इसको लगाम कहा था, अभी फिर कह रहे हैं कि अब अलग अलग उसकी अलंकार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे जो पारा होता है उसको बांधना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु जब वो सल्फर के टच में आता है तो वो पारे को भी बांधने की शक्ति रखता है। तो कहते हैं फिर ये जो नाद है ये पारे की तरह, सल्फर की तरह है जो पारद को भी बांध लेता है। हमने पिछली बार सुना था इस बात को कि पारद को एकत्रित करना, उसको बांधना सबसे कठिन काम है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जानते हैं इसको, वो तो समाधिस्थ हैं, तो दोनों पक्ष जानते हैं, वह योग भी और आयुर्वेद भी। बद्धम विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारणात मनः पारदम आपनोति निरालंबम अख्यखे अटनम। कहते हैं कि बद्धम विमुक्त चांचल्यम, जो विमुक्त था आपका मन, चंचलता से भरा हुआ था, उसको बांध लिया जाता है। नाद गंधकम जारनाथ, जैसे नाद और गंधक कैसे बांधते हैं, नाद बांधता है मन को और गंधक बांधता है, सल्फर बांधता है पारे को। मनहा पारदम आपनोति, मन और पारे को कैसे बांधा जाता है, निरालंबम अख्य खेटनम, ऐसे बांधते हैं कि फिर वो निरालंब हो जाता है, फिर वो अनस्पोर्टेड हो जाता है, फिर वह व्याप्तम व्याप्त, वह फिर उस खंभ में, उस विराट आकाश तत्व में वह प्राण स्थापित हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर विश्लेषणात्मक अलंकार के रूप में आज नाद के विषय में लगातार अलग अलग अलंकार दे रहे हैं कि ये नाद क्या है। जस्ट एज ए लिक्विड मर्करी इज सॉलिडिफाइड बाय द वे ऑफ सल्फर, सो माइंड इज बाउंड बाय नादा and freed from restlessness. We can free the mind, we can make the mind still, we can bound the mind by way of nada, by way of practicing nada. तो ये चर्चा आ रही है, हम इसको समझने का प्रयास करें। विस्मृत्य, फिर उसके बाद कह रहे हैं नाद श्रवणतः क्षिप्रम अंतरंग भुजगम विस्मृत्यः सर्वं एकाग्रः कुत्र चिन्हि धावति। नाद श्रवणतः, नाद को सुनने के साथ साथ क्षिप्रम अंतरंग भुजगम, भुजंगम, नाद श्रवणतः, नाद को सुनते सुनते क्षिप्रम तेजी से, अंतरंग भुजंगम, अंदर जो बैठा हुआ सांप है, सांप मायने कुंडली के रूप में जो शक्ति बैठी हुई है, नादः श्रवणतः, उसको सुनते सुनते विस्मृत्यः सर्वम एकाग्रः, वह सब कुछ भूल जाती है। और व्यक्ति मन के को कह रहे हैं कि वह मन सब कुछ भूल जाता है। सर्वम एकाग्रः, फिर वह एकाग्र हो जाता है, फिर वह कुत्र चिन्हि धावति, फिर वह इधर उधर नहीं भागता है। Hearing the nada, mind which is like a serpent within becomes captivated and oblivious to all else, not moving anywhere else. फिर वह कहीं इधर उधर नहीं भागता। नाद श्रवणतः, तो क्या स्टेट आ जाती है, फिर वह स्टेट आ जाती है समाधि की। तो 98 को क्या कह रहे हैं कि वो समाधि की स्थिति आ जाती है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में
महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि समाधि किसे कहते हैं? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, देन अलोन व्हेन शाइनिंग इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। जब ध्येय, ध्याता और जो ध्येय का लक्ष्य, ध्येय मतलब जो लक्ष्य है आपका, ध्याता जो ध्यान करने वाला है, और ध्येयम जिस पर ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों एक में ही समाहित हो जाते हैं। ध्येयम अर्थात जो ईश्वर है उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसमें ही जब ये समाहित हो जाते हैं उसे समाधि कहते हैं। तो ये कह रहे हैं द गोल इज डिविनिटी नॉट द वर्ल्ड। इन मेडिटेशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ थ्री, ध्याता द वन हु मेडिटेट्स, ध्याना द मेडिटेशन, and ध्येया the object of meditation. When meditation comes to the state of saturation, the first two, dhyata and dhyana, dissolves and only the object. Object means the object of meditation is God. केवल वो ही बचता है। The object or the goal of meditation remains as the luminous one. तो वह प्रकाशित हुआ वह केवल एक तत्व रह जाता है। तभी कहा गया तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, फिर वह जो है वो तदेव अर्थमात्र केवल अकेला निर्भासम रह जाता है। अकेला क्या? वह ध्येय, वह परमात्म तत्व रह जाता है। जो तीन चीजें थीं, एक देखने वाला और एक देखने वाला जो माध्यम है, और एक जो दिखाई देना जिसके ऊपर हमने ध्यान केंद्रित किया हुआ है, केवल वही जिस पर ध्यान केंद्रित किया है वही रह जाता है, बाकी सब उसमें लीन हो जाता है। यही समाधि की स्थिति है। और यही स्थिति यह बता रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी, और कह रहे हैं कि कैसे वह उसमें लीन हो जाता है। अब इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। 98 में कहा काष्ठे परिवर्तितो वही नहीं, काष्ठेन सह शाम्यति, नादे परिवर्तितम चित्तम, नादेन सह लीयते। कहते हैं कि जब लकड़ियों में आग लग जाए तो कब तक जलती है आग? जब तक वो लकड़ी समाप्त नहीं हो जाती। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही यदि आपने अपने मन को नाद के साथ बांध लिया तो नाद तब तक चलता रहेगा जब तक वह उसको अपने अंदर लीन नहीं कर लेता। एज फाइन बर्न्स वुड एंड बोथ सबसाइड एज फायर बर्न्स वुड। जब आग उस लकड़ियों को जलाती है तो एंड बोथ सबसाइड टुगेदर सो दैट, तो दोनों कब समाप्त होते हैं? वह लकड़ी और वह अग्नि कब समाप्त होती है? जब दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं सो द माइंड विच मूव्स विद नादा इज एब्जॉर्ब्ड इन इट। वो कह रहे हैं कि जैसे ही फिर हम नाद की स्थिति में जाते हैं तो नाद और मन दोनों ही फिर विलीन हो जाते हैं उस परमात्म तत्व में। तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि और वो काष्ठ, लकड़ी, दोनों ही भस्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं फिर बचता। ऐसी ही स्थिति मन की और नाद की है। जब मन और नाद मिलते हैं, नाद अग्नि के रूप में मन को जब जलाता है, उसको समाप्त करता है, तो दोनों ही लीन हो जाते हैं उस परमात्म तत्व में। तो यह बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। काष्ठे प्रवर्तितो वहिनी, काष्ठेन सा शाम्यते, नादे परिवर्तितम चित्तम, नादेन स लीयते, नादेन सह लीयते। नाद के साथ साथ वह भी, नाद के साथ क्या क्या? सह अर्थात वह मन, लीयते उसमें लीन हो जाता है, परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगली बार आगे इसको कहा गया कि जैसे उस हिरण को भी कहा गया मन के रूप में। जैसे हिरण को एक अच्छा धनुर्धर निशाना लगा के मार देता है, वैसे ही नाद के माध्यम से एक अच्छा योगी नाद रूपी अस्त्र से मन को मार देता है। तो इट इज hypnotized by the external object. This hypnosis has to become an internal process so that mind is now hypnotized by the internal object and oblivious to the mundane external reality. When there is total concentration upon the internal object, then there is absorption of the mind.
तो हम कह रहे थे कि आंतरिक रूप से जिस प्रकार मन ही, वो कह रहे हैं कि नाद भी समाप्त हो जाएगा और मन भी समाप्त हो जाएगा। जैसे अग्नि और काष्ठ समाप्त हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलने के बावजूद, फिर कुछ भी नहीं बचता, वैसे ही ये स्थिति होगी, वह उसमें लीन हो जाएगा। द नादा हर्ड इन मेडिटेशन इजली कैप्टिवेट्स द माइंड, वंस perceived it exerts a magnetic force upon the functioning of mind। तो मन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा जब यह नाद मन के साथ मिलेगा? तो कह रहे हैं कि उसकी मन की फंक्शनिंग को पहले तो मैग्नेटिक फोर्स के साथ उसको कंट्रोल करेगा। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ हेवनली म्यूजिक ए योगी एक्वायर्स द आर्ट ऑफ डांसिंग। कहते हैं कि जब ये अंदर के नाद के साथ योगी जुड़ जाता है तो वह कभी कभी आर्ट ऑफ डांसिंग, नृत्य की स्थिति में आ जाता है। He would even hear the nada while working, moving, eating, and when he felt angry, the nada becomes intensive। तो कहते हैं कि वह नाद व्यक्ति को हर कार्य में, कार्य करते हुए, घूमते हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए, सोते हुए, वह नाद उसके साथ चलता है। Some methods of yoga advise renunciation of the material world to detach the mind from its externalizing tendency। Mind is energy, the energy appears as sound। कहते हैं जो मन है वो एनर्जी है, वह ऊर्जा का एक तत्व मात्र है, उसको केवल आपको दिशा देनी है। यू हैव टू चैनलाइज दिस एनर्जी and you have to focus it। If the consciousness can become aware of that sound, it will realize its own nature। Ultimately the two forces cannot be kept separate from each other। कह रहे हैं कि एक शक्ति और एक शिव है, इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इनको दोनों को मिलना ही है। और इसको वो कह रहे हैं कैसे जोड़ा जाएगा? फिर कहते हैं अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर उपलभ्यते, ध्वनिर अंतर्गतम गेयम, गेयस्यात् अंतर्गतः मनः, मनस्तत्र लयम याति, तद विष्णु परमं पदम, तद विष्णु परमं पदम। यह वेद का भी एक मंत्र इससे शुरू होता है। तदा तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। मुझे अच्छे से याद है, आचार्य सुधांशु जी महाराज, यशपाल सुधांशु जी महाराज भी इसको खूब अच्छे से इस मंत्र से शुरुआत करते हैं। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। और यहाँ पर ये विषय समाप्त हो रहा है। ये 100वां श्लोक, अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर उपलभ्यते, वन हियर्स द साउंड ऑफ द अनस्ट्रक रेजोनेंस। अनहत साउंड, अनहत का शब्द सुनाई देता है। ध्वनिर अंतर्गतम गेयम, और अंतर की जब ये ध्वनि सुनाई देती है, गेयस्यात् अंतर्गतम मनः, ये मन के अंदर, इसे मन, द माइंड बिकम्स द वन विद दैट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञाता और गे वह एक हो जाते हैं। मनस्तत्र लयम याति तद विष्णु परमं पदम। और जब ये एक होकर उस परमात्म तत्व में विलीन हो जाते हैं, तब कहते हैं तद विष्णु परमं पदम। तब हर जगह वह परमात्म तत्व ही दिखाई देता है। दैट इज द सुप्रीम स्टेट ऑफ द विष्णु। वह जो स्थिति है, when you are concentrating, there is awareness of the object, awareness of the process, awareness of the concentration, awareness of yourself। तो ऑब्जेक्ट भी, अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन भी है। जो आप ध्यान लगा रहे हैं वो प्रोसेस भी चल रहा है ध्यान का, चाहे वो सवितर्क है, जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे, सविचार है या निर्विचार है। चाहे विचार का आलंबन लेकर आप कर रहे हैं, चाहे निर्विचार कर रहे हैं, सबीज कर रहे हैं, निर्बीज लेकर कर रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना हुआ था और प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन भी चल रहा था, और आप यूर सेल्फ भी चल रहे थे। तो क्या डेवलप खत्म हो गया? ऑब्जेक्ट मतलब वह ईश्वर बचा रहा, परंतु जो प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन है एंड यूर सेल्फ, इट बोथ विल डिसॉल्व इन ईश्वर। तद विष्णु परमं पदम, तो वह उसमें समाहित हो जाते हैं। When both the awareness that there is nada and the sound of nada dissolve into the vibration of nada, then nada alone exists। This is called the effect of nada anusandhan
जो समाधि में लीन कर देता है। When it condenses into a dynamic point, it is called बिंदु। जब यही नाद कंडेंस हो जाता है, जैसे कह रहे हैं कि पारा को कंडेंस नहीं किया जा सकता, परंतु उसे सल्फर के प्रयोग से पारे को भी कंडेंस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे ही मन को जब हम कंडेंस कर लेते हैं, बांध लेते हैं, when it condenses into a dynamic point, it is called बिंदु। यही नाद जब उसकी कंडेंस फॉर्म में आता है तो उसे हम बिंदु कहते हैं। फ्रॉम दीज टू नाद एंड बिंदु मैनिफेस्टेशन अराइजेज which are beyond the differentiation of the time, space, subject and object. When the two poles become one, then nada is heard। ये नाद और बिंदु इस प्रकार दो हमारे शक्ति के ही अलग अलग पोल्स हैं। जब ये शक्ति दोनों की एक साथ आकर मिलती है और जब ये लीन लय की स्थिति में आती है, उस वक्त जो स्वर पैदा होता है उसे नाद कहते हैं। तो हमने कहा जब कंडेंस होता है तो वह बिंदु होता है, जब वह अलग अलग हो जाता है, वह शक्ति आपस में अलग अलग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लीन हो जाती है उस परम शक्ति में, तो जो शब्द प्रकट होता है उसे नाद कहते हैं। तो आज हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया और यह 102 तक ये नाद अनुसंधान का विषय पूरा हो जाएगा और कल फिर इसके समापन की प्रक्रिया शुरू होगी। तावद आकाश संकल्पो यावद शब्द प्रवर्तते निशब्दः तत्परम ब्रह्म परमात्मा एति गीयते। तावद आकाश संकल्पो, आकाश तत्व अर्थात कंसेप्शन ऑफ आकाश। अब साउंड कब तक सुनाई दे रहा है? जब तक वह संकल्प चल रहा है, संकल्प विकल्प चल रहा है। कह रहे हैं कि अंदर आपको नाद कब तक सुनाई देगा? तब तक सुनाई देगा जब तक आपके अंदर संकल्प विकल्प चल रहा है। यावत शब्द प्रवर्तते, जब तक अंदर आपके वह आकाश तत्व में शब्द नाद सुनाई दे रहा है, क्योंकि जब तक अंदर आकाश शब्द, आकाश वह संकल्प चल रहा है। वो कहते हैं निशब्द तत्परम ब्रह्मा परमात्मा एति गीयते। परंतु जब उस परमात्म तत्व को आप प्राप्त कर लेते हैं, जब लीन हो जाता है वह आत्मा उसमें, तो स्थिति जो आती है वह निशब्द की स्थिति है। तब वो नाद समाप्त हो जाता है, फिर निशब्द स्थिति आ जाती है। इसे कह रहे हैं कि दिस इज अंतिम स्थिति है। तावद आकाश संकल्पो यावद छंद प्रवर्तते यावद शब्द प्रवर्तते। जब तक वह शब्द अर्थात नाद सुनाई दे रहा है, अर्थात तब तक वह संकल्प चल रहे हैं, अंदर विचार चल रहा है। निशब्द तत्परम ब्रह्म, और जब अंदर संकल्प उठना बंद हो जाता है तो अंदर निर्विकल्प समाधि के समय फिर कुछ और नहीं बचता, फिर व्यक्ति निशब्द हो जाता है। यही बात हमने देखा कि अंत में कैवल्य की स्थिति को बताया। पुरुषार्थ शून्य नाम, उस वक्त शून्य की स्थिति हो जाती है। पुरुषार्थ शून्य नाम गुना नाम प्रतिप्रसव, जो गुण है वो प्रतिप्रसव हो जाते हैं। पंचमहाभूत एशिज में, एशिज जल में, जल अग्नि के साथ, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में जाकर स्थित हो जाती है। यत् किंचन आनंद रूपेण श्रूयते शक्तिरेव सः यस्तम तावंतो निराकारः स एव परमेश्वरः। तो कह रहे हैं कि अंदर जब कोई स्थिति नहीं बचती, एक कैवल्य की स्थिति रहती है, ना शब्द रहता है, निशब्द की स्थिति हो जाती है, तो वट एवर इज हर्ड ऑफ द नेचर ऑफ द मिस्टिकल नादा इज इंडीड शक्ति। तो वह और कुछ नहीं है। जो आपको नाद सुनाई दे रहा था वो मूलतः शक्ति ही थी जो अपना स्वर प्रकट कर रही थी। परंतु जैसे ही वह शक्ति उस परमात्मा तत्व में मिलती है, शिव में आकर स्थापित हो जाती है, तब फिर कोई साउंड नहीं रहता, फिर निशब्द की स्थिति हो जाती है। That in which all the elements पंच तत्व find dissolution। यही बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः, all the elements find dissolution। That is the formless being the supreme Lord परमेश्वरः। और यही यस्त तत्वांतो निराकारा, यही जो तात्विक स्थिति है,
निराकार स्थिति है, सा एव परमेश्वरा, यही परमेश्वर है। और इसलिए उन्होंने ईश्वर की भी यहाँ परिभाषा कर दी कि जैसे परमेश्वर वह फॉर्मलेस स्थिति में है, वैसे ही वो आप स्थिति बन जाती है। उस वक्त कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ लीन हो जाता है, कोई आकृति नहीं, कोई शब्द नहीं रहता, निशब्द हो जाता है, कोई आकृति नहीं रहती। वही परमात्मा से मिलने की स्थिति है। तो आइए हम उस निराकार निशब्द स्थिति को प्राप्त करें, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें और इस समाधि को जानने का प्रयास करें। इति नाद अनुसंधानम, इस तरह हमने नाद अनुसंधान को पूर्ण किया। और इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, त्रयम एकत्र संयमः, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब धारणा ध्यान समाधि को जोड़ दिया जाता है तो जो स्थिति बनती है वो संयम की स्थिति बनती है। वही स्थिति यह निराकार तक, निशब्द तक पहुंचाने में सक्षम होती है। तज्जातः प्रज्ञालोकः, उसको जीत लेने से फिर बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, उसको हम प्राप्त करते हैं। फॉर्मलेस बीइंग द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इन विच ऑल द एलिमेंट्स फाइंड डिसोल्यूशन, जब सभी तत्व उस परमात्म तत्व में लीन हो जाते हैं तो जो स्थिति बनती है, वो कह रहे हैं दो स्थितियां बनती हैं, एक तो निशब्द की स्थिति हो जाती है, एक निराकार की स्थिति हो जाती है। तो अब हम इसको आज के सत्र को यहीं समापन की ओर लेके चलते हैं और चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। और कल हम इसका समापन करेंगे। मैंने कहा था कि कल भी आपको हो सकता है 5-10 मिनट और लगे, तो कल भी 11 से 12 तक कक्षा रहेगी। आज के लिए आप सब लोगों ने इसको धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत आभार। और मैंने जैसे कल कहा था कि हम चाह रहे थे कि हमने आपको जो पढ़ाया वो आपको कुछ समझ में भी आया या नहीं आया, और आपने ठीक समझा या नहीं समझा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से लिखें। तो आप लोगों ने अभी से ही उस पर लिखना शुरू किया है, बहुत से कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप भेजे हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसको हठयोग टैग करके, आप जयदीप आर्या टैग करके डालेंगे और उसमें यूट्यूब का भी मैटर डालेंगे तो निश्चित रूप से बाकी कार्यकर्ताओं को भी समझने में आसानी होगी। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। डॉक्टर ज्योति। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। सतत लॉकडाउन के बाद से चल रही है कक्षा, अब समापन की ओर है। स्वामी जी ने पतंजलि संगठन को हमेशा सबसे आगे रखा है और हमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब चलाने की जानकारी, खासकर घर की महिलाओं को, नहीं तो उन्हें ट्विटर चलाने की क्या आवश्यकता थी। पर अब ट्विटर, फेसबुक सब चलाने की जानकारी हमें दे दी है, उसमें हमें पारंगत कर दिया है। और अब कह रहे हैं कि व्हाट्सएप भी छोटा पड़ता है इस संगठन को, तो टेलीग्राम डाउनलोड किया जाए। तो हमें टेक्निकली भी आगे रहना है, बाह्य उन्नति भी करनी है और आंतरिक उन्नति भी करनी है, अभ्युदय भी खूब बढ़ाना है और निश्रेयस भी खूब बढ़ाना है। बहुत सुंदर चल रहा है व्याख्यान। और अब अपने विषय पर आए अगर हम, तो कल हम जीवा की बात कर रहे थे। स्वाद के साथ साथ पाचन में सहयोग करती हुई, बोलने में सहयोग करती है, भाषा के आदान प्रदान में हमारे विचारों को हम रख सकते हैं। भाषा के माध्यम से, बोलने के माध्यम से उस वाक इंद्रिय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। 10 सेंटीमीटर लंबी और 50-60 ग्राम की यह जीवा हमें जीवन भर यश अपयश भी दिलवा सकती है। अच्छे शब्द बोलेंगे तो हम यश को प्राप्त होंगे, और वही हम अच्छे कार्य करके भी अगर हम बुरे शब्द बोलेंगे, हमारी वाणी ठीक नहीं होगी, तो हम अपयश को प्राप्त होंगे। तो इसका हमने देखा था क्या क्या कार्य हैं, और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, तो मेडिसिन्स भी यहाँ से दी जाती हैं, ये सब देखा था आपने। अब देखो, मेडिसिन दवाई असर कर रही है इतनी जल्दी, तो जो आप गुटखा तंबाकू मुंह में रख के चूसते रहते हैं, तो वो भी तो जीवा के द्वारा सीधा ब्लड में असर कर रहा है, उसमें निकोटीन जो है।
तो इसीलिए कोई भी चीज जो है वो हानिकारक है शरीर के लिए। अगर वो मुंह में जीवा के नीचे रख रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो रहा है। वो शरीर में वो सबसे बड़ा कैंसर का, ओरल कैंसर का कारण है आजकल तंबाकू और गुटखा। और बाकी देखा जाए तो जीवा जो है हमारे, इस पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टेस्ट का पता लगता है। उसके बाद इस पे जो है सिक्रीशंस को सिक्रीट करती है, अपने भोजन को गीला करती है, और कई एंजाइम्स को इसमें पाचन में हेल्प करती है। दूसरा, जीभ से हम सारे मुंह की सफाई भी करती है। मसूड़ों में, दांत में कहीं पे कुछ अड़ जाए तो वहां पर जीभ अपने आप चली जाती है, तो उसको निकालने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार ये ओरल हाइजीन कंडीशन भी बनाए रखती है, मुख बुआ का स्वास्थ्य भी बनाए रखती है। इसका जीवा से हमें, कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसकी जीवा से पता लग जाता है। डॉक्टर के पास आप जाएं तो कहेगा जीभ निकाल के दिखाओ, उससे भी कई रोगों का पता लग जाता है। अधिक पित्त है, बहुत लाल है जीवा तो ज्वर में भी लाल हो जाती है, और अधिक मल से कोटेड हो गई है तो भी वो बीमारी के लक्षण हैं। तो इस प्रकार जीवा पे छाले हो गए हैं, कोई लीजन बन गया है तो वो भी बीमारी के लक्षण है। तो जीवा से हम देख के कुछ बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। जीवा का रोज हम जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही जीवा का हमें को साफ करना चाहिए। उसके ऊपर जो मल जमा हो जाता है उसको साफ करना चाहिए। जीविया जो होती है किसी मेटल की भी ले सकते हैं हम, तांबे की भी ले सकते हैं, और जो भी आती है बनी हुई उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो दातुन का भी प्रयोग कर सकते हैं जीवा को साफ करने के लिए, और हल्का करना चाहिए, बहुत तेज नहीं करना चाहिए। जीवा जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, सारी मसल्स की बनी हुई है। कोई भी चीज, कोई भी घाव इस पे लगातार एक जगह बनता रहेगा तो वो इसको दिक्कत करेगा। अगर डेंचर लगाया हुआ, नकली दांत लगाए हुए हैं, वो भी चुभ रहे हैं एक जगह पर, तो भी जीवा के लिए हानिकारक है। कोई भी चीज जो लगातार इरिटेशन करेगी जीभ को, जो सुपारी मुंह में रख लेते हैं, कई चबाते रहते हैं, तो वो जो भी चीज जीवा को इरिटेट करेगी लगातार, कठोर चीज, वो जीवा को घाव उत्पन्न कर सकती है, और वो घाव आगे जाके अनेक बीमारियों में परिवर्तित हो सकता है, कैंसर तक बन सकता है। तो इसलिए मस्कुलर ऑर्गन है, इसके ऊपर सॉफ्ट चीजों को ये ग्रहण करती है, जो हार्ड चीज है इस पे नहीं लगनी चाहिए। जो हमें इसका शोधन करना है वो भी सॉफ्ट करना है। दूसरा, कोई भी कटु तिक्त कषाय, कोई भी लकड़ी जैसे नीम, कीकर, बबूल, ये जो है ये इनसे दातन करें तो मुख गुआ पूरी साफ हो जाती है, जिसमें जीवा भी साफ हो जाती है। और कभी कभी क्या करते हैं, गंडूश या कमल भी धारण कर लेते हैं, कुल्ला करते हैं वो हम, मुंह में पानी डाल के उसको संचारित करके फिर बाहर निकालते हैं। तो वो किससे करना चाहिए, जैसे कटु, जैसे नीम वाले पानी से कर लिया, कभी फिटकरी के पानी भिगाकर, फिटकरी पानी में भिगाकर उसको निकाल कर रख दिया, और उससे भी कभी दांतों में, मसूड़ों में दर्द हो तो आप उससे भी कमल कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। और तिल का तेल या सरसों का तेल, इससे भी किया जा सकता है। जो अंदर घाव होते हैं वो भर जाते हैं, जो कई बार टेस्ट नहीं आता, टेस्ट बड्स जो होती हैं वो टेस्ट, रस का आस्वादन नहीं कर पाती हैं, तो वो भी दुरुस्त हो जाती हैं उससे। तिल का तेल 2-3 बार उसको चला के मुंह में भर के पूरा अच्छे से, और उसको 2-3 मिनट बाद बाहर निकाल सकते हैं। तो तिल का तेल आता है, सरसों के तेल से कर सकते हैं, ईरीमेद आदि तेल आता है एक बैद्यनाथ का, उससे कर सकते हैं। और अपनी दंत कांति सबसे अच्छी, मतलब सबसे अच्छी टूथपेस्ट ये नहीं कि पतंजलि की है इसलिए है, उसमें गुण इतने हैं इसलिए। और अब तो विभिन्न प्रकार के उसमें आने लगी है, मेडिकेटेड, एडवांस, एलोवेरा, रेड, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो वो भी दांतों के लिए हितकर है। दिव्य दंत मंजन अपना बहुत अच्छा है। अगर कोई मसूड़ों की दिक्कत है किसी को तो उंगली से करें उसे, ये ध्यान रखें, वो भी बहुत लाभकारी है। और जीवा के रोग देखें तो क्या क्या रोग होते हैं इसमें, मेनली ज्यादातर आते हैं कि जीवा पर छाले हो गए हैं। छाले क्यों हो गए हैं, या तो आप कुछ गुटखा तंबाकू चबाते हैं, दूसरा या तो आपके अंदर पित्त की वृद्धि हो गई है। पित्त की वृद्धि हो गई है तो पित्त ऊपर आता है तो जीवा के जो सॉफ्ट पेप्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और छाले हो जाते हैं।
तो आप देखें कि किस कारण से हो रहे हैं छाले, और उसी का निदान परिवर्जन किया जाए, उसी को ठीक किया जाए। अगर पित्त की वृद्धि से हो रहे हैं, आप पित्त को ठीक नहीं करते हैं, छाले लोकल दवाई लगा ली, ग्लिसरीन लगा ली, कुछ भी लगा लिया, वो थोड़े दिन में दोबारा हो जाएंगे। तो इसलिए जो निदान है उसका परिवर्जन करना है हमें। दूसरा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, इन दोनों की कमी से भी छाले हो जाते हैं जीभ पर। तो इन चीजों का भी ध्यान देना है कि अगर इन चीजों से हमें कमी हो रही है तो इनको भी पूर्ण करना है। आंवला एलोवेरा बहुत अच्छा है इसके लिए, आंवला एलोवेरा रस ले सकते हैं। और ज्यादातर जिनके होंठ कोने से फट जाते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं उसे, कॉर्नर से क्रैक हो जाते हैं, तो वो भी विटामिन बी और सी की कमी के कारण होते हैं। तो उसमें भी आपको विटामिन बी और सी, आंवला एलोवेरा लेंगे तो उसमें दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस, कल मैंने आपको बता दिया था, टॉन्सिस जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। एक और हो जाता है बच्चों में सफेद रंग का छाले हो जाते हैं, उनको आप हटाओगे तो खून निकलता है और वो इतना दर्द करते हैं कि पानी भी पीता नहीं है बच्चा। वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल थ्रश बोलते हैं उसको। ज्यादातर क्या होता है, बच्चे मुंह में अंगूठा चूसते रहते हैं या बॉटल से दूध पीते हैं उसकी निप्पल चूसते रहते हैं, उसके कारण हो जाते हैं, ओरल थ्रश बोला जाता है उसे। वो अंदर फंगस ग्रो कर जाती है, तो उसके लिए भी अपना हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि बॉटल से दूध ना दें, या उसको फिर क्लीन करें, गर्म पानी से उबालें और दूध पीने के बाद मुंह की गुहा को भी क्लीन करें। तो बच्चों में ये ज्यादातर देखा जाता है थ्रश का इन्फेक्शन, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर हम ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, और कोई भी हार्ड चीज ज्यादा खाते हैं, दांत लगातार लग रहा है, और तंबाकू गुटखा आदि लेते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और ओरल कैंसर बहुत अधिक पाया जाता है। और कई बार जेनेटिक भी होता है, ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसके लिए क्या है, जरूरी कि हम प्राणायाम करें, प्रतिदिन इसको क्लीन करें, जीभ को भी और मुख गुहा को भी क्लीन करें, और बहुत अधिक साफ नहीं करें, खुरेद के हमें जीभ को साफ नहीं करना है। इन चीजों का सभी का ध्यान रखेंगे और अपनी जीवा इंद्रिय को स्वस्थ बनाएंगे, उससे अच्छे रस का सेवन करेंगे, अच्छे रसों का सेवन करेंगे। और रस मतलब मधुर, अमल, अवन, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन रसों से युक्त भोजन का, खाली जूस ही नहीं पीते जाना, रस का मतलब उसका सेवन करेंगे। और वाणी से हम अच्छी बातें बोलेंगे, तभी हम इस जीवा को हम अच्छा प्रयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। और अब चलते हैं आगे सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। बहुत अच्छा आपको जीवा के विषय में बताया कि जीवा का लेखन भी करना चाहिए। कल परम श्रद्धेय आचार्य जी भी अपने प्रातःकाल और सायंकाल के वैदिक चैनल पर भी कह रहे थे और आस्था पर भी कह रहे थे कि जीवा का लेखन, बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि वहाँ टेस्ट बड को साफ करने के लिए कुछ हो कि जी आज स्वाद नहीं आ रहा। भैया, भोजन में स्वाद की दिक्कत नहीं है, आपकी जीवा साफ नहीं है, तो आपको दातुन करते करते उसका एक हिस्सा लेकर उसके माध्यम से या तो लेखन करना चाहिए, और या फिर आपको जो टंग क्लीनर आता है उसको टंग क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने अपना जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार हम हृदय से करते हैं। और आप सब लोगों ने, अभी भाई सुरेश जी कह रहे थे कि केवल फेसबुक और ट्विटर ही नहीं, सब लोग व्हाट्सएप पे भी लिखें और सभी ग्रुपों में उसको शेयर करने का प्रयास करें। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो लोग फेसबुक और ट्विटर पे लिखें, साथ साथ व्हाट्सएप पे भी लिखें, व्हाट्सएप अपने हर ग्रुप में डालने का प्रयास करें, और उसमें योग को, हठ योग को, जेरी पारिया ऐसे टैग कर देंगे तो ढूंढने में आसानी रहेगी। शाम को वैदिक चैनल पर भी आज आपको मिलेंगे। हम शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल पर संगठन शक्ति को देखने का प्रयास करिए। लंबा गहरा श्वास, प्रणोध्वनि। उस ओंकार को हर स्थान पर
हर एक में उस परम पिता परमात्मा की छवि को देखने का प्रयास करना। हम ब्रह्मवंशी बन जाएं। और जो इससे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि केवल अज्ञान और अविद्या है कि हम दूर हैं, ना हम आपस में दूर हैं और ना ही उस परमात्मा तत्व से दूर हैं। परमात्मा सदैव हमें प्राप्त है, केवल मात्र उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। हम रियलिटी में आ जाएं कि वह परमात्मा सदैव हमारे साथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। मेरे आत्मीय सभी स्वजनों को मेरा बहुत प्रणाम। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषाम अपि सुखिनः भवन्तु। आप अपने जीवन में किसी न किसी क्लासिकल म्यूज़िक को भी अपनाएं। म्यूज़िक आपको निश्चित रूप से मन को एकाग्र रखने में सहयोग करेगा और मंत्र पाठ और प्रार्थना नियमित करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि 18 घंटे का पुरुषार्थ करके हम इस माँ भारती को वैभवशाली बनाएं, गौरव में बनाएं, अपने जीवन को धन्य कर पाएं। नहीं कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।